Bismillahirrahmanirrahim. Calculus with analytic geometry for BSc and for BS honor students. Bismillahirrahmanirrahim. Chapter number 6, plane curve 1. Bismillahirrahmanirrahim. Curve tracing in polar coordinates. बैरून मुल्क स्टडी के लिए आप रब्ता हमसे कर सकते हैं जी. Limacan. The equation R is equal to A plus B cos of theta represents the curve which is known as Limacan. There are the following cases. पहला केस है A greater than B, दूसरा केस है A less than B और तीसरा A is equal to B. नो केस 1 जब A B से बड़ा है, जब A से B से बड़ा है तो टेक A is equal to 2 and B is equal to 1, तो we get R is equal to 2 plus cos of theta. We get R is equal to 2 plus cos of theta. It is symmetry about initial line. It is symmetry about initial line. क्यों? थीटा की जगह माइनस थीटा रखेंगे तो भाई cos माइनस थीटा बराबर होगा cos of theta, अनचेंज होगा, तो it is symmetry about initial line. It is not symmetry about the pole because when we replace R by minus R, equation will be changed. It is not symmetry about the line theta is equal to pi by 2. It is not symmetry about the line theta is equal to pi by 2. क्यों? क्योंकि हम जब R की जगह पे माइनस R और थीटा की जगह पे माइनस थीटा रिप्लेस करेंगे तो चेंज आ जाएगी. दूसरा जब थीटा की जगह पे पाई माइनस थीटा रखेंगे फिर भी चेंज आ जाएगी. तो इट इज़ नॉट सिमेट्री अबाउट द लाइन थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 जी. -1 इज लेस देन इक्वल टू cos थीटा इज लेस देन इक्वल टू 1 जी. दोनों तरफ 2 ऐड कर दिए तो वी गेट 1 इज लेस देन इक्वल टू R इज लेस देन इक्वल टू 3. तो R या 1 है या 1 से बड़ा या 3 है या 3 से छोटा, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ R इज इक्वल टू 3. चौथे पांचवें स्टेप में पुट R इज इक्वल टू 0. जब यहाँ पे R 0 रखेंगे तो cos थीटा इज इक्वल टू -2, तो इट हैज़ नो रियल वैल्यू ऑफ थीटा. यहाँ से थीटा की रियल वैल्यू निकलेगी. मीन अबव कर्व डज नॉट एंटर द पोल. अबव कर्व डज नॉट एंटर द पोल. भाई यहाँ से ये पॉसिबल नहीं है, लिहाजा कर्व डज नॉट एंटर द पोल. छठा स्टेप R इज इक्वल टू 2 प्लस cos ऑफ थीटा. यहाँ पे 0, 30, 60, 90, 120, 150, 180 तक वैल्यूज देखें. R की आपने कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज, जब R 0 है, जब थीटा 0 तो R 3 है. 30 के लिए 2.87, 60 के लिए 2.5, 90 के लिए 2, 120 के लिए 1.5, 150 के लिए 1.3, 1.13 और 180 के लिए 1. नाउ वी हैव दिस, ये ओरिजिन, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये 0 डिग्री, ये 30, ये 60, ये 90, ये 120, ये 150, ये 180. बाई 0 के ऊपर 3 है, 30 के ऊपर 2.87, बाई 60 के ऊपर 2.5, 90 के ऊपर 2h. जब आप 120 पे जाएंगे तो 1.5, 150 पे जाएंगे तो 1.13 और 180 के ऊपर 1. इन पॉइंट्स को जब फ्री हैंड ज्वाइन करेंगे तो वी हैव दिस. और आपको पता है ये सिमेट्री अबाउट इनिशियल लाइन जिस तरह के ऊपर बनेगी उसी तरह की नीचे बनेगी. तो ये हमारी जो R इज इक्वल टू 2 प्लस cos थीटा थी उसकी फिगर है. नाउ केस 2, जब A लेस देन B होगा, लेट A है 1 और B हमारे पास 2, तो वी गेट R इज इक्वल टू 1 प्लस 2 cos ऑफ थीटा. देन वी हैव R इज इक्वल टू 1 प्लस 2 cos ऑफ थीटा. इट इज ओनली सिमेट्री अबाउट इनिशियल लाइन. इट इज ओनली सिमेट्री अबाउट इनिशियल लाइन. अब -1 इज लेस देन इक्वल टू cos थीटा इज लेस देन इक्वल टू 1. आपने 2 से ضرب दे दी सारे सिस्टम को, फिर 1 ऐड कर दिया तो R की मैक्सिमम वैल्यू निकली 3 जी. R -1 से बड़ा है या -1 है या 3 है या 3 से छोटा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ R इज 3 जी. अब तीसरे स्टेप में पुट R इज इक्वल टू 0. जब R को 0 पुट करेंगे तो हमारे पास cos थीटा निकलेगा -1/2. थीटा होगा 120 या 240 डिग्री. There are the angles at these are the angles where the curve enter the origin. भाई ये वो एंगल होंगे जहाँ पे कर्व क्या होगी, एंटर द ओरिजिन होगी. नो वी हैव R इज इक्वल टू 1 प्लस 2 cos ऑफ थीटा. भाई थीटा को 0, 30, 60, 90, 120, 150, 180 उसके रिस्पेक्ट हमने जब 0 होगा तो R 3 निकलेगा. 30 के ऊपर R निकलेगा 2.74, 60 के ऊपर 2, 90 के ऊपर 1, 120 के ऊपर 0 और 150 के ऊपर -0.74 और 180 के ऊपर -1. तो भाई जनता देखिएगा हमारे पास ये 0, ये 30, ये 60, ये 90, 120, 150, 180. अब देखें कि जो लाइन इधर आएगी ना भैया वो -60, जो इधर आएगी वो -30.
ना जब 0 होगा तो भाई R 3 है जी, जब 30 है तो भैया 2.7, जब 60 है तो 2, 90 के ऊपर 1, 120 के ऊपर क्या 0, और 150 के ऊपर भाई जन क्या है 150 के ऊपर देखें 150 हमारे पास ये लाइन है, ठीक है जी। 150 के ऊपर 120 के ऊपर हमारे पास है -0.74, भाई 120 के ऊपर पॉजिटिव होना चाहिए, -0.74 इधर आएगा जी, और 150 के ऊपर 150 इधर लाइन है, इधर पॉजिटिव होता है तो भाई इसका नेगेटिव क्या होगा इधर होगा जी, और 180 भैया ये वाला लाइन है, इधर पॉजिटिव होगा इसके रिस्पेक्ट लेकिन -1 होगा। तो जब इन पॉइंट्स को आप यूँ ज्वाइन करेंगे तो देन आप ये सिमेट्री ऑफ बॉर्डर नीचे लाइन है, तो भाई जिस तरह की फिगर नीचे बन रही है उस तरह ऊपर, जिस तरह ऊपर बन रही है उस तरह नीचे, तो हमारे पास ये कर्व आ जाएगी जी हमारी जो फिगर बनेगी वो ये बनेगी जी भाई, हमारी जो फिगर बनेगी स्टैंडर्ड वो ये बनेगी जी। केस 3 जब a इज इक्वल टू बी होगा तो देन r इज इक्वल a जमा बी कॉस थीटा बिकम्स r इज इक्वल a प्लस a कॉस ऑफ थीटा, a कॉमन निकालना है, r इज इक्वल a इंटू 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा विच इज इक्वेशन ऑफ कार्डियाइड एंड ऑलरेडी डिस्कस्ड या डिराइव्ड जी। अब है इक्वेशन ऑफ सर्कल इन पोलर फॉर्म, बाई फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल इन दिस फॉर्म r इज इक्वल टू a कॉस ऑफ थीटा जी। भाई इक्वेशन ऑफ सर्कल इन पोलर फॉर्म आपने निकालनी हुआ है r इज इक्वल टू a कॉस ऑफ थीटा। हमारे पास ये सर्कल है, ये ओरिजिन सॉरी ये हमारा ओरिजिन है, ये पॉइंट ए है, इसके सी है, इसके कंपोनेंट a0, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट पी है, ये एंगल थीटा, तो आर थीटा का मतलब ये वाला फासला आर है और ये एंगल थीटा जी। और ये याद रखिएगा ये जो कार्ड होता है, ये जो होता है ना डायमीटर, ठीक है, इसके ऊपर जहाँ पे मर्जी पॉइंट लेंगे ये एंगल हमेशा क्या होगा 90 बनेगा जी। टेक ए सर्कल सेंटर एट सी a0, सेंटर आपने यहाँ पे रखना जी, एंड पास थ्रू द पोल, और ये ओरिजिन से पास करें। इट मीन्स वी हैव सर्कल ऑफ रेडियस ए, हमारे पास सर्कल है जिसका रेडियस क्या ए। अब फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल ओ पी ए, वजन ओ पी ए आपको होता है कॉस थीटा का होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा होगा ओ पी ओवर वजन ओ है, कॉस थीटा का ये एंगल थीटा ना, तो ये बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, अब बेस ओवर हाइपोटेन्यूज ओ है, तो आपको पता है वजन ओ पी हमारे पास क्या आर है, और ओ ए हमारे पास क्या जी 2 है, तो आर बराबर होगा 2a कॉस ऑफ थीटा जी, आर बराबर होगा 2a कॉस ऑफ थीटा जी। बैरोने मुल्क स्टडी के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ द सर्कल इन दी फॉर्म आर इज इक्वल टू ए। भाई जनाब से देखें वी नो इक्वेशन ऑफ द सर्कल सेंटर 0 0 और रेडियस होगा तो मसावात होगा एक्स के जमा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। भाई जब सेंटर 0 0 होता है रेडियस होता है मसावात होती है एक्स के जमा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब एक्स जहाँ पे आर कॉस थीटा, वाई की जहाँ पे आर साइन थीटा पुट करते हैं। नो आर स्क्वायर कॉमन ले लें, कॉस के जमा साइन स्क्वायर 1, तो आर स्क्वायर बराबर होगा ए स्क्वायर, तो आर किसके बराबर होगा ए के। ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला बयान करते हैं कि मैं हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह तआला अंसारी के घर में लोगों को शराब पिला रहा था। बस शराब की हुर्मत का हुक्म नाज़िल हुआ तो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुनादी करने वाले को हुक्म फरमाया कि शराब के हराम हो जाने की मुनादी कर दे। चनाचे वो मुनादी करने लगा। हज़रत अबू तलहा ने रज़ी अल्लाह तआला ने ये आवाज़ सुनकर मुझसे कहा, बाहर निकलो और देखो ये आवाज़ कैसी है। बस मैं निकला और मालूम किया, और फिर हज़रत अबू तलहा से कहा कि एक मुनादी करने वाला है जो मुनादी कर रहा है कि आगाह हो जाओ, शराब हराम कर दी गई है, शराब हराम कर दी गई है। इस पर हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह तआला मुझे फरमाया कि जाकर इस शराब को बहा दो। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला बयान करते हैं कि जब शराब हराम हुई और लोगों ने इसे बहा दिया तो मदीने की गलियों में शराब बहती फिर रही थी। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला ये भी बयान किया, जो शराब वो लोग इन दिनों पीते थे वो फसी होती थी, जिसे वो गदर खजूर को तोड़कर बनाते थे और उसे आग नहीं दिखाते थे। नीज उन्होंने ये भी बयान किया चूँकि शराब की हुर्मत का हुक्म अभी नाज़िल नहीं हुआ था, इसलिए बाज़ लोग इस हालत में शहीद हुए थे
कि उन्होंने शराब पी हुई थी। इस पर बाज़ लोगों ने बातें बनाई कि ये लोग इस हालत में इस पर बाज़ लोगों ने बातें बनाई इस पर बाज़ लोगों ने ये बातें बनाई कि ये लोग इस हालत में शहीद हुए कि उनके पेटों में शराब थी। इस पर अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़िल फरमाई, जो लोग ईमान ले आए और नेक अमल करने लगे, उन्होंने पहले जो कुछ खाया पिया था इस पर कोई गिरफ्त नहीं होगी, बशर्ते ये कि वो आइंदा इन चीज़ों से बचे रहें जो हराम की गई हैं, और जो ईमान पर साबित कदम रहें और अच्छे काम करें। फिर जिस जिस चीज़ से रोका जाए इससे रुकें, और जो फरमाने इलाही हो उसे मानें। फिर खुदा तरसी के साथ नेक रवैया रखें। अल्लाह नेक किरदार लोगों को पसंद करता है। सूरह माइदा में यह हदीस बुहारी शरीफ में मौजूद है जी। यह हदीस बुहारी शरीफ में मौजूद है जी। अल्लाह ताला हम सबको हदायत वाली और ईमान वाली ज़िंदगी अता फरमाए। अल्लाह हम सबको रियाकारी से बचाए। कुफारा मजलिस की दुआ, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।